सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 के विषय हिंदी की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका तीसरा अध्याय है ओणम। ओणम पर्व कब, कहाँ और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। यह बहुत ही हर्ष के साथ केरल में मनाया जाता है। तो यह त्यौहार कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी चर्चा भी है इस चैप्टर में। बहुत समय पहले केरल में महाबली नाम के राजा रहते थे, राज्य करते थे, और वो बड़े ही दयालु और दानी स्वभाव के थे। दान करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था और दयालु भी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, उनसे प्रसन्न थी प्रजा उनके राज्य में। उनकी कृति यश हर जगह फैली हुई थी। किस तरह? सूर्य और चंद्रमा के समान। सूर्य और चंद्रमा के तुलना की गई है, यहाँ उपमा दी गई है कि उनकी कृति, उनका यश सूर्य और चंद्रमा के समान दूर दूर तक फैला हुआ था। किस लिए? उनकी दयालुता और दानी स्वभाव के कारण। और यह बात देवराज इंद्र को जब पता चलती है तो उन्हें चिंता होती है। क्यों? कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति रही, अगर वे इतने अच्छे स्वभाव के रहे तो हर कोई उन्हें पसंद करेगा, और जिससे उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा सिंहासन नहीं छूट जाए हमसे। अगर इतने अच्छे रहेंगे तो हो सकता है वो हमारे सिंहासन पे महाबली राजा ही विराजमान हो जाए। तो इसकी चर्चा इंद्र जी विष्णु जी से करते हैं कि मुझे अपने सिंहासन की चिंता होती है। महाबली नाम का जो राजा है, केरल का राजा, वो बहुत ही पराक्रमी राजा है, मुझे अपने सिंहासन की चिंता हो रही है। विष्णु जी उन्हें वचन देते हैं कि आप अपनी चिंता से मुक्त हो जाइएगा। और वो वामन का रूप धर के, यानी वामना अवतार हम लोग सुने हैं कि विष्णु भगवान वामना अवतार भी लिए हैं, तो वो वामन का रूप लेकर और महाबली की परीक्षा के लिए आए। और महाबली उस समय अपने दरबार में थे। विष्णु भगवान वामन का रूप वहाँ लेकर आए और उनसे 3 कदम, मात्र 3 कदम भूमि की मांग की। तो महाबली को लगा 3 कदम ही तो है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और उनकी पराक्रम जो बढ़ती जा रही थी, इसके वजह से उनमें अहम की भी भावना आ गई थी। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं है, 3 कदम है, तो जहाँ आपको चाहिए वहाँ ले सकते हैं, कहिए किस जगह चाहिए। जब उन्होंने वचन दे दिया कि आप कहीं भी ले सकते हैं, तो विष्णु भगवान बहुत ही विशाल रूप धारण कर लिए। बिल्कुल उस समय वामन का रूप लेकर आए थे, और जब उन्होंने वचन ले लिया महाबली से तो विशाल रूप धारण कर लिए, और एक पग में उन्होंने पूरे पृथ्वी को नाप लिया। और दूसरे पग में, दूसरे कदम में उन्होंने आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने पूछा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली उस समय लज्जित हो गए और उन्होंने अपना सर झुका लिया, विष्णु भगवान के सामने अपना सर झुका दिया। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, उसके सर पे जैसे ही पैर रखते हैं, महाबली पाताल की ओर, पाताल लोक में चले जाते हैं। महाबली ने विष्णु जी से कहा कि भगवान, मैं पाताल लोक में रहूँगा, लेकिन मुझे आप एक कृपा कीजिए, मुझ पर एक अपनी कृपा दृष्टि बनाइए कि हर वर्ष मैं अपनी प्रजा से मिलने आ सकूं, ऐसा अनुमति दीजिए मुझे। विष्णु जी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, और उस दिन के बाद से ही हर वर्ष केरल की प्रजा जो है महाबली के स्वागत में आने के, हर वर्ष उनके स्वागत में ओणम पर्व मनाते हैं। और उन्हें विश्वास है कि हर वर्ष महाबली आते हैं केरल अपने राज्य वापस आते हैं, और इसी दिन से ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय किसान लोग भी अपने धान के फसल को काट चुके होते हैं और वो भी खुश होते हैं। ओणम पर्व में क्या होता है, उस दिन सुबह से ही लोग अपने अपने घरों को अच्छे से तैयार करते हैं, उनकी महाबली के स्वागत में तैयारी में लगे रहते हैं। और हर परिवार का मुखिया जो होता है, पिता हो, दादाजी हो, जो भी हो, अपने अपने परिवार के पूरे परिवार को वस्त्र देते हैं, नए वस्त्र दिलवाते हैं, और घर को अच्छे से लीप पोत कर
उसके बाद बच्चे लोग टोकरियाँ में फूल को इकट्ठा करते हैं, रंगोली बनाते हैं, रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाकर घर को सजाते हैं। फिर महाबली की मूर्तियों को सजाया जाता है, जिनकी और उनकी पूजा भी की जाती है। इस तरह से चारों ओर खुशी का माहौल होता है ओणम के पर्व के दिन। उस दिन खास तरह की चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह के खेल भी लोग खेलते हैं, जैसे कि कविता पाठ करते हैं, नृत्य गायन करते हैं, या नौका दौड़ होता है जो देखने लायक होती है। विशिष्टता है ये यहाँ की नौका दौड़। ओणम के पर्व के दिन नौका दौड़ की विशिष्टता है कि पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती है और उस पर 20-20 नाविक या 30-30 नाविक बैठ के और बहुत तेज़ी से चप्पू चलाते हैं। चप्पू चलाना मतलब हो जाता है वो पतवार जो होता है नाव खेने वाला, वही। और किनारे पर, उसके किनारे किनारे दर्शक लोग देखने के लिए खड़े रहते हैं और वो तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते हैं। और ये दृश्य जो होता है बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। रोमांचकारी होना यानी बहुत ही प्रसन्न कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। और इस दृश्य को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटक यानी सैलानी। और यह इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी और उत्साह के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने जाना कि ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में। यहाँ का यह प्रमुख त्यौहार है। और क्यों मनाया जाता है, तो महाबली, राजा महाबली की याद में वहाँ की प्रजा मनाते हैं। और कब और कैसे मनाया जाता है ये भी जान गए। श्रावण मास में मनाते हैं। और कैसे, तो बहुत ही धूमधाम से अपने अपने घरों को सजाकर एक पर्व के रूप में अच्छी तरह से इसे मनाया जाता है। अब हम यहाँ कुछ शब्दार्थ लिख लिए हैं जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। श्रावण मास यानी श्रावण का महीना। हर्षोल्लास यानी खुशी और उत्साह। चप्पू यानी पतवार। आयोजन का अर्थ हो गया व्यवस्था। आंखें बिछाना यानी प्रसन्नता का स्वागत करना, प्रसन्नता से तो स्वागत करना। रोमांचकारी यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला। पर्यटक यानी सैलानी, तत्काल यानी उसी समय। तो इस तरह से आपका चैप्टर ओणम किस तरह से मनाया जाता है वो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले दिन मिलते हैं हम लोग।